नमस्कार। देखिए, आरओ-एआरओ प्रारंभिक परीक्षा 5 दिसंबर को तय है और परीक्षा अपने निश्चित समय पर ही होगी। ऐसे में अगर आप लोगों को आरओ-एआरओ 2021 प्रारंभिक परीक्षा में सफलता पाना है, तो मैं बार-बार कह रहा हूँ कि आप लोग हिंदी पर विशेष फोकस करिए। हिंदी आसान है, अगर इन 60 प्रश्नों में से अगर आपके 50 प्लस प्रश्न सही हो गए, तो आपका मेंस में क्वालीफाई होने का रास्ता 95% तक क्लियर हो जाएगा। ओके? तो इसीलिए जो हिंदी के ये 6 पार्ट हैं, उन सभी पर विशेष रूप से फोकस करिए। हमने अपने चैनल के माध्यम से तद्भव, तत्सम और विलोम शब्दों को पर्याप्त मात्रा में करवा दिया है। इतना करवा दिया गया है कि उसमें से आप 10-10 में से लगभग 9-9 प्रश्न उसी में से आपके मिल जाएंगे। आज तीसरा पोर्शन पर्यायवाची शुरू हो रहा है, जिसको हम लोग समानार्थी शब्द भी कहते हैं। तो पर्यायवाची भी मैं आपको उतना करवा दूंगा जितने से ही आपको अगर पढ़ लेंगे तो सारा कुछ मिल जाएगा। ओके? बाकी करंट अफेयर्स पूरे 1 साल की पीडीएफ आपको 25 नवंबर तक, उससे पहले भी मिल जाएगी, लॉन्च हो रही है। तो अगर आप उसको लेना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में एक बार मैसेज जरूर करिए। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं। पहला है रात्रि या रात। इसके पर्यायवाची को देखते हैं। शीत, यामिनी, विभावरी, तमिस्त्रा, सरवरी और निशा हैं। सिंह यानी शेर का पर्यायवाची देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत बार ये परीक्षा में आता है। मृगेंद्र, शार्दूल, हरि। देखिए, हरि बंदर को भी कहा जाता है, हरि सिंह को भी कहा जाता है। नखायुध, पुंडरीक, केसरी, केहरि, पंचानन, मृगराज और नाहर, ये सभी सिंह यानी शेर के पर्यायवाची हैं। अगला है किरण का पर्यायवाची। मरीच, दीप्ति, मयूख, रश्मि और कर। कर माने हाथ भी होता है, कर माने किरण भी होता है। नदी का पर्यायवाची देखते हैं। निर्झरणी, तरंगिनी, अपगा, निम्नगा, तटनी, सरिता, पयस्विनी, ये सभी नदी के पर्यायवाची हैं। कमल का पर्यायवाची बहुत महत्वपूर्ण है, देखते हैं। इंदिवर, नलिन, सरोज, राजीव, कोकनद, उत्पल, पुंडरीक। पुंडरीक कमल को भी कहते हैं और पुंडरीक सिंह को भी कहा जाता है, याद रखिएगा। कुवलय, सरसिज, सतदल, कंज, तामरस, जलज, अंबुज, अरविंद, पंकज, ये सब क्या है? ये सब कमल के पर्यायवाची हैं। पाप के पर्यायवाची देखते हैं। अधर्म, अनाचार, अपकर्म, कलुष, गुनाह और पातक, ये पाप के पर्यायवाची हैं। अमृत का पर्यायवाची सुधा, अमीय, सोम, पीयूष और अमी। आकाश के पर्यायवाची को देखते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। व्योम, अंतरिक्ष, अनंत। शून्य माने भी आकाश होता है, अभ्र माने भी आकाश होता है। पुष्कर, देखिए पुष्कर माने तालाब भी होता है, आगे हम बताएंगे आपको। और पुष्कर माने आकाश भी होता है। और अंबर, अंबर आप सब लोगों को पता ही होगा, अंबर माने आकाश होता है। ओके, प्राणी या जीव का पर्यायवाची देखते हैं। जानदार, सजीव, चैतन्य, प्राण और जीवन, ये सभी प्राण या जीव के पर्यायवाची हैं। सॉरी, प्राणी या जीव के। दिनांक के पर्यायवाची तारीख, तिथि और मिति। सूर्य का पर्यायवाची आदित्य, पतंग, भानु, दिनकर, दिवाकर, भास्कर भी सूर्य को कहा जाता है, याद रखिएगा। हिरण का पर्यायवाची मृग, कुरंग, सारंग और सुरभि, ये सभी हिरण के पर्यायवाची हैं। वृक्ष का पर्यायवाची देख लेते हैं। तरु, पादप, विटप, द्रुम और अगम, ये वृक्ष के पर्यायवाची हैं। आग का पर्यायवाची देखते हैं। वैश्वानर, हुताशन, कृषाणु, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जात, वेद, दहन, वायु सखा, अनल और पावक, ये आग के पर्यायवाची हैं। यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, ये जो अनल है ये अक्सर पूछा जाता है। अनल मतलब आग होता है, लेकिन अगर यही अनिल लिख के आ जाए तो अनिल हवा का पर्यायवाची होता है। ओके, अनल आग का और अनिल हवा का पर्यायवाची होता है। समझ में आया? तलवार के पर्यायवाची को देखते हैं। चंद्रहास, कृपाण, करवाल, खड्ग और अशी। आगे बढ़ते हैं, आशय के पर्यायवाची को देखते हैं। आशय माने भाव होता है, अभिप्राय होता है, तात्पर्य होता है, अर्थ होता है, मतलब और सारांश होता है। फल का पर्यायवाची देखते हैं। परिणाम, नतीजा, अंजाम, ये सब फल के पर्यायवाची हैं। सुंदर के पर्यायवाची को देखते हैं। चारु, ललित, रम्य, मनोहर, रमणीक, मनोज, मनोज माने भी सुंदर होता है।
रुचिर और मंजुल, ये सब सुंदर के पर्यायवाची हैं। चंद्रमा के पर्यायवाची को देखते हैं। निशानाथ, कलानाथ, घर यानी गृह के पर्यायवाची को देखते हैं। निकेतन, आगार, आयतन, निलय, धाम, सदन, आलय, गेह और निकेत, ये सब क्या है? घर यानी गृह के पर्यायवाची हैं। आगे बढ़ते हैं, यमुना के पर्यायवाची को देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कालिंदी, अर्कजा, सूर्यसुता, कृष्णा, अर्कसुता, कालगंगा, ये सब क्या है? यमुना के पर्यायवाची हैं। जीभ के पर्यायवाची को देखते हैं। रसना, रसज्ञा, रसिका, चंचला, जिह्वा, ये सब जीभ के पर्यायवाची हैं। सांप यानी सर्प के पर्यायवाची को देखते हैं। अहि, उरग, सरीसृप, पन्नग, पवनांश, भुजंग और व्याल, ये सब सांप यानी सर्प के पर्यायवाची हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं, असुर के पर्यायवाची को देखते हैं। असुर, असुर को दैत्य कहा जाता है, निशाचर कहा जाता है, धनुज, रजनीचर, राक्षस और यातुधान भी कहा जाता है। पेड़ के पर्यायवाची को देखते हैं। रुख, पादप, अगम, गांच, द्रम, तरु और शाख, ये सब पेड़ के पर्यायवाची हैं। ब्रह्मा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, जितने भी, चाहे ब्रह्मा हो, विष्णु हो, या कामदेव हो, या आगे चल के इंद्र के पर्यायवाची को बताएंगे, दुर्गा के पर्यायवाची को बताएंगे, सरस्वती के पर्यायवाची को बताएंगे, लक्ष्मी के पर्यायवाची को बताएंगे, ये सब जो है, ये सब अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं, क्योंकि इन सब में कन्फ्यूजन बहुत है। तो आप लोग जितने भी मैं पर्यायवाची इन सब के बता रहा हूँ, सबको अक्षरशः याद करेंगे। ओके, मैं इतने किसी किसी का मैं इतना इतना ज़्यादा पर्यायवाची क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि सभी महत्वपूर्ण हैं और सभी पिछले वर्ष की परीक्षाओं में आए हुए हैं, तो आप किसी को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, पहली बात। ओके, ब्रह्मा के पर्यायवाची को देखें तो चतुरानन, कमलासन, हिरण्यगर्भ, चतुर्मुख, स्वयंभू, लोकेश, विधाता, प्रजापति, सदानंद, आत्मभू, गिरापति, विरंच और अज, ये सब ब्रह्मा के पर्यायवाची हैं। यहाँ पर मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगा, ये जो चतुर्मुख लिखा है, चतुर्मुख ब्रह्मा का पर्यायवाची है, लेकिन अगर चतुर्भुज आ जाए तो विष्णु का पर्यायवाची होता है। ओके, दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। आगे देखते हैं, भौरा यानी भ्रमर का पर्यायवाची। मधुकर, चंचरीक, मिलिंद, सिलिमुख, अली, षटपद, मधुप और मधुभक्षा, ये भौरा के पर्यायवाची हैं। इंद्र के पर्यायवाची को देखते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। शक्र, पुरंदर, सचिपति, मधवा, सुरपति, सहस्त्राक्ष, सुरेंद्र, सुरेश, वासव, कौशिक, अमरपति और मेघपति, ये सब इंद्र के पर्यायवाची हैं। दास का पर्यायवाची अनुचर, सेवक, भृत्य, परिचारक और किंकर। बिजली का पर्यायवाची दामिनी, तड़ित, चंचला और चपला होता है। तरंग का पर्यायवाची देखते हैं। उर्मी, लहर, वीच, हिलोर, ये सब तरंग के पर्यायवाची हैं। जंगल का पर्यायवाची देखते हैं। कानन, अरण्य, कांतार, विपिन, विपिन माने भी जंगल होता है, और अटवी। क्रोध का पर्यायवाची अमर्ष, कोप, रोष, तैश, क्षोभ और आक्रोश होता है। घोड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। घोड़ा के पर्यायवाची को देखते हैं। है, अश्व, बाज, तुरंग, सैंधव और घोटक। सोना यानी स्वर्ण का पर्यायवाची देखते हैं। कंचन, कनक, हिरण्य, हाटक, पुष्कल, जातक, जात रूप और हेम, ये सब सोना यानी स्वर्ण के पर्यायवाची हैं। हवा के पर्यायवाची को देखते हैं। अनिल, मारुत, वात, समीर, प्रभंजन और वायु, ये सब हवा के पर्यायवाची हैं। मोर के पर्यायवाची को देखते हैं। मोर भी इंपॉर्टेंट है। मोर, सारंग, पर्यायवाची है। खरगोश का पर्यायवाची शशक होता है। द्रौपदी का पर्यायवाची कृष्णा, पांचाली, याज्ञसेनी, सैरंध्री और द्रुपद श्रुता होता है। बैल का पर्यायवाची वृषभ, बलिवर्द और गो। सौंदर्य का पर्यायवाची शोभा, सुषमा और सुंदरता। अर्जुन का पर्यायवाची धनंजय, पार्थ, कौंतेय, गांडीवधारी, श्वेतवाहन, सब्यसाची और गुडाकेश होता है। अर्जुन का पर्यायवाची भी बहुत महत्वपूर्ण है। गंगा का पर्यायवाची ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। मंदाकिनी, जाह्नवी, देवपगा, सुरसरी, त्रिपथगा,
विष्णुपदी और भागीरथी होता है। पुत्र का पर्यायवाची तनय, सुत, नंदन, आत्मज, वत्स और तनुज। गणेश का पर्यायवाची विनायक, वक्रतुंड, हेरंब, गिरिजानंदन, भवानीनंदन, गणाधि और लंबोदर होता है। समुद्र का पर्यायवाची सिंधु, रत्नाकर, उदधि, पयोधि, जलधि, वरिधि, वारीश और पयोनिधि होता है। तालाब का पर्यायवाची सर, कासार, पोखर, पद्माकर, पुष्कर और तड़ाग होता है। मछली का पर्यायवाची अंडभव, शफरी, झष और मीन होता है। कपड़ा का पर्यायवाची परिधान, अंबर, पट, वसन और चीर होता है। अतिथि का पर्यायवाची अभ्यागत, आगंतुक, पाहुन और मेहमान होता है। ये सब क्या है? अतिथि के पर्यायवाची हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। कामदेव का पर्यायवाची बहुत ही महत्वपूर्ण है। कामदेव अक्सर परीक्षा में ये खूब पूछा जाता है। मदन, कामदेव को मदन कहते हैं। मनमथ, मनोज, कंदर्प, मकरध्वज, केतन, कुसुमसर और अनंग, ये सब क्या हैं? कामदेव के पर्यायवाची हैं। विष्णु का पर्यायवाची बहुत महत्वपूर्ण है। केशव, चक्रपाणि, नारायण, गोविंद, गरुड़ध्वज, अच्युत, जनार्दन, विश्वंभर, मुकुंद, ऋषिकेश, दामोदर, चतुर्भुज, मधुरिपु और पीताम्बर, ये विष्णु के पर्यायवाची हैं। बादल का पर्यायवाची मेघ, जीमूत, नीरद, वारिद, अम्बुद, पयोधि, जलद, पयोधर और शारंग, ये सब क्या हैं? बादल के पर्यायवाची हैं। ओके, बहन की पर्यायवाची भगिनी, बहिन, सहोदरा, जीजी, दीदी। शिक्षक का पर्यायवाची अध्यापक, आचार्य, व्याख्याता, प्रवक्ता और गुरु होता है। सरस्वती का पर्यायवाची वीणापाणि, भारती, महाश्वेता, शारदा, वीणा, श्री और बागेश्वरी। यहाँ पर श्री याद रखिएगा। देखिए, श्री लक्ष्मी को भी कहते हैं, और अगर लक्ष्मी ऑप्शन में नहीं दिया है, सरस्वती दिया रहेगा, तो श्री सरस्वती को भी कहा जाता है। याद रखिएगा, परीक्षा में आ चुका है और बहुत से लोग इसको गलत करके आए थे। दर्पण का पर्यायवाची शीशा, आदर्श, प्रतिमान, आईना। ध्वज यानी झंडा का पर्यायवाची पताका, केतु, निशान और केतन। हाथी का पर्यायवाची गज, हस्ती, करी, द्वीप, कुंजर, कुंभी, वारण और गजेंद्र, ये हाथी के पर्यायवाची हैं। आंख या नेत्र का पर्यायवाची विलोचन, चक्षु, अक्षि, लोचन, अंबक, प्रेक्षण, दृग और नयन होता है। पृथ्वी का पर्यायवाची मेदनी, अचला, अवनी, धरड़ी, मही, क्षिति, धाप्ती, भू और धरा होता है। पक्षी का पर्यायवाची द्विज, अंडज, विहग, शकुनी, पखेरु और खग हो। भूस्वामी और नरेश होता है। पर्वत का पर्यायवाची नग, भूधर, महीधर, आदि, तुंग, अचल, गिरि, मेरु और शैल होता है। ओके, लक्ष्मी के पर्यायवाची को देखते हैं। सिंधुजा, पद्मा, इंदिरा, कमला, भार्गवी, हरिप्रिया, श्री, रमा और समुद्रजा, ये लक्ष्मी के पर्यायवाची हैं। शिव शंकर यानी शंकर जी के पर्यायवाची देखो, त्रिपुरारी, चंद्रशेखर, चंद्रमौली, मदनारी, शंभु और उमापति, ये शंकर के पर्यायवाची हैं। स्त्री का पर्यायवाची देखिए, स्त्री यानी नारी का पर्यायवाची वामा, भामा, अबला, वनिता, भार्या, प्रमदा, रमणी, कामिनी और आर्या, ये स्त्री के पर्यायवाची हैं। देवता का पर्यायवाची त्रिदश, विबुध, अजर, अमर, सुर, अमत्य और आदित्य, ये देवता का पर्यायवाची है। अंधकार का पर्यायवाची तम, अंधेरा, तिमिर और तमस होता है। किनारा का पर्यायवाची तीर, तट, बेला तट, पुलिन, छोर और सिरा होता है। बंदर का पर्यायवाची इंपॉर्टेंट है, शाखा मृग, मरकट, कीश, हरि, कपीश, कपि और वानर होता है। बंदर का तत्सम वानर होता है, याद रखिएगा। कृष्ण का पर्यायवाची नंद नंदन, बनवारी, मोहन, ब्रजवल्लभ, मुकुंद, गोपीनाथ, गोविंद, गिरिधर, यदुनंदन, श्याम, दामोदर, ऋषिकेश,
वंशीधर, माधव और श्याम होता है। युद्ध का पर्यायवाची रण, समर, जंग और संग्राम होता है। नरक का पर्यायवाची यमपुर, यमालय, शैरव, जहन्नुम और यमलोक होता है। ईश्वर का पर्यायवाची अज, दीनानाथ, जगदीश, परमेश्वर, परमात्मा, पारब्रह्म और ईश होता है। पुत्री का पर्यायवाची दुहिता, आत्मजा, श्रुता, बेटी और तनया होता है। ओके, तो आज इतना ही करते हैं। कुल 76 पर्यायवाची इसमें हैं जो कि अति महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। अभी आपका एक पार्ट और पर्यायवाची का आएगा, क्योंकि थोड़ा थोड़ा पढ़िए और जो पढ़िए वो उसको आप फाइनल करिए, इसलिए मैं इसको 2 पार्ट में करवा रहा हूँ, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है और अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं। ओके, तो इतना पढ़ लीजिए, इसके बाद इसका दूसरा वीडियो आपको जल्द मिल जाएगा। ओके, नमस्कार।